प्रश्न 6, नीचे की आकृति में m समानांतर n है तथा कोण 2 अनुपात कोण 3 बराबर 2:3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से चिन्हित किए गए सभी कोण ज्ञात करें। तो पहले इसका आकृति को बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आकृति बना हुआ है। यहाँ पे m लिखेंगे, यहाँ पे n लिखेंगे, यहाँ पे l, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पे 8 कोण बन रहा है, ठीक है। यानी m समानांतर है n के। m किसके समानांतर है? n। और एक तिर्यक रेखा l जो है दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे 8 कोण बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनेगा यहाँ पे। तो कोण 2 और कोण 3 का अनुपात दिया हुआ है 2:3। देखिए कोण 2 ये है, कोण 3 ये है, तो दोनों का अनुपात दिया हुआ है ये 2:3। तो इन सभी कोणों को ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है? तो दिया है कि m समानांतर है n और कोण 2 अनुपात कोण 3 बराबर 2:3। तो देखिए दिया हुआ है कि m समानांतर है n और कोण 2 और कोण 3 का अनुपात क्या दिया हुआ है? 2:3, ये दोनों कोण का ये दिया हुआ है, तो इतना हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे माना कि कोण 2 बराबर 2x और कोण 3 बराबर 3x। तो हम क्या मान लेंगे कि कोण 2 है बराबर 2x और कोण 3 बराबर 3x। क्यों मानेंगे? क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। देखिए कोण 2 और कोण 3 का अनुपात है 2:3, तो उसको हम x के रूप में मान लेंगे, यानी x गुना करके। तो कोण 2 का अनुपात है 2, तो 2x मान लेंगे कोण 2 को, 2 गुना x, ठीक है। डिग्री में भी मान सकते हैं, तो कोण 3 बराबर 3x डिग्री। तो कोण 2 को 2x डिग्री मान लेंगे और कोण 3 को 3x डिग्री मान लेंगे। तो 2:3 दिया हुआ है, तो उसी को x के रूप में मान लेंगे। कोण 2 बराबर 2x डिग्री, क्योंकि कोण 2 का अनुपात 2 है, तो 2x डिग्री हो गया कोण 2, और कोण 3 का अनुपात 3 है, तो कोण 3 बराबर 3x डिग्री हम मान लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री, यानी कोण 2 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि रैखिक युग्म से तो रैखिक युग्म से कोण 2 जोड़ कोण 3 होगा 180 डिग्री। कोण 2 जोड़ कोण 3 कितना होगा? 180 डिग्री। तो देखिए L क्या है? एक रेखा है, तो एक रेखा पे, एक सीधी रेखा पे, यानी एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कोण देखिए, ये पूरा कोण जो होगा 180 डिग्री बनेगा। तो कोण 2 और कोण 3 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रैखिक युग्म से। अब कोण 2 कितना माने हैं? 2x डिग्री, और कोण 3 माने हैं 3x डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण 2 कितना माने हैं? 2x डिग्री जोड़ कोण 3 कितना है? 3x डिग्री बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। कोण 2 के जगह पे 2x डिग्री लिख लेंगे, कोण 3 के जगह पे 3x डिग्री लिख लेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे या 2x डिग्री जोड़ 3x डिग्री कितना होगा? 5x डिग्री। तो 5x डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो अतः x बराबर लिख लेंगे 180 बटा 5, यानी 36 डिग्री।
x बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो 5x, x गुना में x के साथ 5 गुना में है, तो 5 को जब इधर भेजेंगे तो भागम हो जाएगा, यानी x बराबर हो गया 36 डिग्री। तो लिखेंगे अतः कोण दो बराबर, कोण दो को कितना माने थे 2x डिग्री माने थे, तो 2 गुना x बराबर कितना आ गया 36, यानी 36 डिग्री। तो कितना हो गया 36 गुना 72 डिग्री। देखिए कोण दो को हम 2x डिग्री माने थे और x का मान आ गया है 36 डिग्री। ठीक है, तो x के जगह पे 36 लिख करके गुना कर देंगे 2 से, 2x मतलब 2 गुना x, यानी 2 गुना 36 डिग्री यानी 72 डिग्री हो गया। और कोण तीन को कितना माने थे 3x डिग्री, तो 3 गुना 36 डिग्री, तो 36 दिया 108। तो कोण दो हो गया 72 डिग्री और कोण 3 हो गया 108 डिग्री। तो कोण 2 और कोण 3 ज्ञात हो गया है। अब यहां पे सभी कोणों को निकाल देना है। अब देखिए कोण 2 हो गया, कोण 2 कितना हो गया 72 डिग्री, कोण 2 हो गया 72 डिग्री और कोण 3 हो गया 108 डिग्री। दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा 180 डिग्री। अब जब कोण 3, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद लिख लेंगे। कोण 3 108 डिग्री है, तो कोण 1 भी 108 डिग्री होगा, ये भी 108 डिग्री होगा। ठीक है, ये कोण भी 108 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से कोण 1 और कोण 3 बराबर हो जाएगा। तो 3 जब 108 डिग्री है तो कोण 1 भी 108 डिग्री होगा। उसी तरह कोण 2 और कोण 4 दोनों बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा कोण 4। शीर्षाभिमुख कोण इसको कहते हैं। जब दो रेखा इस तरह से प्रतिच्छेद करता है तो ये दोनों कोण क्या बनता है शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों कोण। तो ये 72 होगा, दो कोण 2 72 होगा, तो कोण 4 भी 72 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। अब उसी तरह यहाँ पे देखिए कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6 क्या हो जाएगा संगत कोण, क्योंकि m समानांतर है n के और l क्या है तिर्यक रेखा है। तो कोण 2 और कोण 6 72 डिग्री हो जाएगा संगत कोण से। देखिए कोण 2 और कोण 6 बराबर होता है, संगत कोण है ये दोनों, तो कोण 2 और कोण 6 बराबर होगा। उसी तरह कोण 1 और कोण 5, कोण 1 है 108, तो कोण 5 भी 108 होगा संगत कोण से। कोण 1 और कोण 5 बराबर होता है। अब कोण 6 72 है, तो कोण 8 भी 72 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरह कोण 5 108 है, तो कोण 7 भी 108 डिग्री होगा शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह हो जाएगा। तो अब इसको हम बस लिख लेते हैं, तो समझ चुके हैं, अब सबको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 108 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे शीर्षाभिमुख। कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर 108 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण। उसी तरह कोण 4 बराबर कोण 2 बराबर 72 डिग्री। कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा कोण 2 के बराबर होगा, ये भी शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर हो जाएगा, कोण 4 कोण 2 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 और कोण 2 हम ज्ञात कर चुके हैं, तो कोण 1 और कोण 3 बराबर हो जाएगा, और कोण 4 और कोण 2 उसी तरह। अब यहाँ पे लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 1। अब देखिए कोण 1 ज्ञात हो गया है, तो कोण 5 और कोण 1 बराबर होगा। तो कोण 1 कितना आया 108 डिग्री, तो कोण 5 भी 108 डिग्री होगा। क्यों होगा, तो लिखेंगे संगत कोण। उसी तरह कोण 6 बराबर कोण 2, देखिए कोण 2 ज्ञात कर लिए हैं,
कोण 2 तो पहले से ज्ञात है, तो कोण 6 और कोण 2 बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये भी संगत कोण है। संगत कोण है। अब यहां पे लिखेंगे कोण 7 बराबर कोण 5। कोण 7 और कोण 5 बराबर हो जाएगा, तो कोण 5 कितना है? 108 डिग्री है, तो कोण 7 भी 108 डिग्री होगा। क्यों होगा? तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब हो जाएगा कोण 8 बराबर कोण 6। देखिए कोण 6 कितना है? 72 डिग्री। तो कोण 8 और कोण 6 72 डिग्री हो जाएगा, यानी दोनों बराबर है। क्यों होगा? तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। इस तरह लिख लेंगे। तो कोण 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी कोण हम ज्ञात कर चुके हैं, तो यहां पर लिखेंगे अतः कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कोण 5 बराबर कोण 7 बराबर 108 डिग्री। तो देखिए कोण 1 और कोण 3 कोण 5 और कोण 7 ये चारों कोण बराबर है, जो कि 108 डिग्री। फिर कोण 2 किसके किसके बराबर है? कोण 4 के बराबर है। फिर कोण 6 के बराबर है। फिर कोण 8, ये चारों कोण बराबर है, जो कि है 72 डिग्री। तो देखिए कोण 1 कोण 3 कोण 5 और कोण 7 108 डिग्री हो गया। कोण 2 कोण 4 कोण 6 और कोण 8 72 डिग्री हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।